सो ये वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे बॉटनी 1 एंड बॉटनी पेपर 2 का सेम 2 का। ठीक है, सेम 2 सेमेस्टर 1। अरे यार, सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर का बॉटनी 1 एंड बॉटनी पेपर 2। ठीक है, तो ये समर 2023 का क्वेश्चन पेपर है और तुमको साथ में इसका क्वेश्चन पेपर बताऊंगी एंड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा पेपर में ऐसा आएगा। पेपर 1 जो होगा वो होगा पैलियो बॉटनी, सो पेट्रिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड सॉइल एनालिसिस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये पैलियो बॉटनी से आएगा तुमको ये क्वेश्चन। और ये पेट्रीफैक्शन एंड इम्प्रेशन है, तो ये फॉसिल जो है हमारे उसके टाइप से इसका तुमको एक ऑलमोस्ट टू पैराग्राफ तुमको लिखना पड़ेगा और साथ में उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। तो और डायग्राम बना सकते हो तो वो भी बना देना। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ओह माय गॉड, ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल होगी वहाँ पे उसके एक एक पॉइंट्स तुमको लिखना पड़ेगा, जैसे कि वो है जो हमारा एरा एंड ऑल उसका। एंड एग्ज़ाम्पल अगर तुमको जितना आ रहा है ओके। और तुम अगर इसमें 5 भी अगर लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं। और इसके ये तुमको 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे और इसके और में तुमको 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ मेरे पास ये सो आयन जो हमारा लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम है वहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। आयन से लिखना पड़ेगा और आयन के 3 टाइप्स, और फिर उसके बाद एरा आएगा उसके 3 एंड 4 टाइप्स, एंड उसके बाद पीरियड आएगा उसके टाइप और एग्जाम्पल। ठीक है, और उसके बाद इपोच आएगा, इपोच। तो ये जो आपके पास जो है ना, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है आपको, तो ये वाली इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा कि व्हाट इज़ एन आयन एंड ऑल द। सो इट इज़ अ लाइक ऐसा कर सकते हो कि इट इज़ द ग्रेटेस्ट डिवीजन ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसमें आर्केन आयन आता है, वो 4 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो से है। एंड ऐसा जी। तो ये अभी बस क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसमें, एंड इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के क्वेश्चन विथ आंसर आपको एक्सप्लेन करके दूँगी वो वीडियो में। ठीक है, तो इसमें बस मैं क्वेश्चन पेपर आपको बता देती हूँ एक बार। ओके, तो ये है सीटम में, ये प्लांट वाले में आएगा नहीं, ऑफ कोर्स तुमको पता है। जिम्नोस्पर्म पेट्रिडोफाइट में आएगा ये सब। और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स, तो इसमें तुमको इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस लिखना है फॉसिल का। और कास्ट मॉड, ये एक काइंड ऑफ फॉसिल का ही फॉर्म है आई गेस सो। हाँ, तो इसके बारे में लिखना है। और ये ग्लॉस ऑफ टेल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है रायंस और टीएस ऑफ इक्विसिस्टम स्टेम थ्रू इंटरनोड। तो इसमें तुमको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम में तुमको बस उसके वेस्कुलर बंडल वगैरह दिखा देना तो तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रायन में भी डायग्राम है, वहाँ पे आप तुमको डायग्राम बनाना है। ठीक है,
एक छोटा सा डायग्राम बनाना, छोटा छोटा डायग्राम बना दो और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दोगे। एक एक पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन और एक डायग्राम बनाओगे तो तुमको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके और मैं तुमको फिर से 4 क्वेश्चन है 2.5 मार्क्स के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोडोफाइट, ये तुमको रट्टा कर लेना है क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें तुम्हारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नहीं है वो ये है, एक सेकेंड, ये वाला, लेकिन तुम कर लेना क्योंकि ये आता है, पर ये थोड़ा सा लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल उनको नहीं समझ में आता कि इसमें हम क्या लिखे क्या नहीं। तुम्हारे पास नोट्स भी नहीं होते तो तुम लोग लाइक माय गॉड ये क्या लिखा गया ऐसा, तो कर लेना। अगर है तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास इसकी डेफिनेशन है तो इसको कर लेना, ठीक है। आई मीन हाँ, इसको। और इसमें TS स्टेम ऑफ सिलाजिनेरा, इसमें सिर्फ डायग्राम है, तो सिर्फ तुमको एक डायग्राम बनाना है तो उसमें तुमको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें तुम्हारी एटलीस्ट 4 to 5 लेवल रहनी चाहिए तो तुमको मिल जाएंगे मार्क्स। तो तुमको ना ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, इसको तो तुम करके ही रखना विद डायग्राम, क्योंकि इसमें सिर्फ तुमको सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं भी दोगे तो तुमको डायग्राम में, एक सिर्फ डायग्राम में अगर क्वेश्चन आया तो उसमें तुमको 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ रहा है तो तुमको सिर्फ डायग्राम पे 2.5 मार्क्स मिलेगी। तो डायग्राम प्लीज़ रट्टा कर लेना अच्छे से कि एक बार स्टेम है, कॉर्क कैम्बियम है, उसके बाद पेरिसाइकिल है, ये सब तुमको ऐसा लाइन से एक तुम याद कर लो कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, फिर बीच में क्या है, बस। और सबके बीच में, और जो TS है उसमें तो सबके बीच में राउंड में रहेगा वो, और उसको सबके बीच में बीत रहेगा, तो वैसा कर लेना तुम अपने हिसाब से जैसे तुमको ठीक लगे, ठीक। और उसके बाद मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में तो तुमको थोड़े बहुत क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ बता ही दूँगी, तो तुम वो चेक कर लेना, ठीक है। एंड गैमेटोफाइट ऑफ इक्विसिटम ये है, ओके। तो ये थर्ड क्वेश्चन है TS लीफलेट ऑफ साइकस, तो उसमें तुमको लीफलेट के बारे में बताना है। इसमें भी डायग्राम है तो तुमको डायग्राम करना नहीं होगा तो गूगल से डायग्राम ढूंढ लेना। और TS साइकेडियोडिया फ्लावर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ये आएगा तुमको, आएगा ही। और अभी इसमें तो 5 मार्क है तो इसमें तुमको 5 मतलब 5 नहीं, मतलब 2 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा या फिर ऑलमोस्ट 8 to 10 लाइन्स लिख लेंगे तो तुमको मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। वो कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, फैमिली क्या है, उसका क्लासिफिकेशन वो लिखना। और ये तो ये देखो तुमको फिर से डायग्राम वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सब डायग्राम कर लोगे ना तो तुम्हारे 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स करके ये सब मिला के तुमको 5 मार्क मिल जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको करने से अच्छा तुम ये सिर्फ डायग्राम बना के मार्क्स ले सकते हो, तो सिंपल। तो ये डायग्राम भी तुम अच्छे से कर लेना, ठीक है। जो टिक कर दिए मैंने वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल है, तो टाइप्स ऑफ सॉइल तुमने अगर नहीं पढ़ा है तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे आ गया, तो तुमको ना आई गेस प्रैक्टिकल में था, तो प्रैक्टिकल में होता है वो, तो जिनने प्रैक्टिकल किया हो उनको पता होगा। तो इसमें कोरस पोरस सैंडी सॉइल वगैरह जो भी है, पर ये थोड़ा अलग रहेगा, तो तुम अपने मन से कुछ मत लिखना, वहाँ पे सिर्फ 3 या 4 ही टाइप के सॉइल्स है, वही लिखना तो तुमको मार्क्स मिलेंगे। और अवेलेबल नाइट्रोजन एंड इट्स एनालिसिस, तो ये सॉइल के अंदर ही आएगा टॉपिक, तो ये भी कर लेना तुम, ठीक है। ये तुम्हारा सॉइल एनालिसिस लास्ट टॉपिक वाले टॉपिक से भी तुमको क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको भी भूलना मत। और ये देखो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, एटलीस्ट तुम प्रैक्टिकल वाले अगर तुम्हारे पास जो भी होते हैं ना, मतलब प्रैक्टिकल में तुमको रिकॉर्ड में जो लिखना पड़ता है ना, वो भी अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम उसमें से
पढ़ लेना, ये तो हो जाएगा। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन होगा ये देखो, मैंने बोला था ना, ये जो भी टिक किया ना मैंने, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैंने बोला था ना ये आएगा, एरा के बारे में आ रहा है, सीड हैबिट, ये देखो ये सब है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें तुमको 2 to 3 लाइन्स लिखनी है, ये सब कर लेना। ये वे सब इम्पोर्टेंट है, इसमें से तुमको एटलीस्ट 5-7 क्वेश्चन तो आएंगे ही तुम्हारे। अगर बैकलॉग है तो उसमें भी आ सकते हैं, और इसके बाद जो भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, कर लेना। और मैं भी बता दूंगी। और देखो बहुत सिंपल है, फॉसिल क्या है, ये तो तुम बचपन में पढ़े हो। सॉइल पीएच, सॉइल पोरोसिटी, ये सब तुमको पता है। प्लीज़ पैनिक मत हो ना, और आराम से लिख लेना। 2 विंग्ड पोलन ग्रेन इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत सिंपल भी। 2 विंग्ड पोलन ग्रेन में तुम्हारा जो पोलन ग्रेन होता है ना, वो ऐसा रहता है, बाय उसको ऐसा होता है वो पोलन ग्रेन, उसमें 2 साइड रहता है ऐसा, ऊपर भी ऐसे तुमको दिखेगा 1 और 2। ये है क्वेश्चन पेपर 2 2023 का समर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर 2। ठीक है, तो इसमें तुमको मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड फ्लोरिकल्चर आएगा, जिसमें तुमको जिसका पैटर्न भी पूरा सेम है प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर देखे थे उसकी तरह ही है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मोनोपोडाइल एंड साइमोपोडाइल ब्रांचिंग सिस्टम, ये कर लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नहीं किया है, ये कर लेना। और क्या करना है, ये वाला भी कर लेना। ये तुमको यहाँ नहीं आया तो यहाँ तुमको 2.5 मार्क्स में भी आ सकता है, और 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, और ये है वेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेशन कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल में कौन सी बनाना है, कॉम्प्लेक्स में कौन सी बनाना है, सब पता है तुमको, वेरी सिंपल है। तुम लीफ और स्टेम ये सब जो भी तुमको है ना, पेपर 2 तो बहुत ही सिंपल है तुम्हारा। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगी, एटलीस्ट मैं जो नोट्स वाला जो वीडियो बनाऊंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, वो अगर तुम देख लोगे तो प्लीज़ तुम्हारा हो ही जाएगा पूरा। जो भी बता रही हूँ वैसा का वैसा छाप के आना, लिख के आना मतलब। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिस्मिक इन्फ्लोरेसेंस, और ये कोहेजन ऑफ स्टेम्स मतलब तुम्हारा जो स्टेम्स रहते वो कहाँ रहते हैं, मतलब एक रहता है ऐसा, और एंथर अगर बीच में रहते हैं, मतलब स्टेम्स, और उसकी यहाँ रहती है, कभी एंथर ऊपर होता है और स्टेमन नीचे होता है, वो सब मतलब पोजीशन ऑफ स्टेमन बोलते जो होता है, वो जिसकी वजह से होता है, मतलब वो जो हमारा जो भी स्टेमन का स्ट्रक्चर ऊपर या नीचे होता है, तो जिस वजह से होता है उसको कोहेजन ऑफ स्टेमन्स बोलते हैं। तो वो क्यों हो रहा है वो तुमको लिखना है इसमें। ठीक है, और ये रेसमिक इन्फ्लोरेसेंस और साइमिक इन्फ्लोरेसेंस, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी कर लेना, ये आएगा तुमको। और अगर तुमको ये ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं ना जो इम्पोर्टेंट है, वो रहते ही इम्पोर्टेंट, तो वैसे क्वेश्चन आ रहे तो तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ वही करना जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा फोकस करना अपना। ठीक है, और इसमें से ना ये जो है, इसमें से मैं बता नहीं सकती क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे को भी नहीं मालूम क्या इम्पोर्टेंट है, मैंने तो ये सब किया ही नहीं था, पर मैं बता रही हूँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। एंड्रोपोर, गाइनोडोपोर, और वैक्सीनरी एक्साविशन और फिक्सेशन ऑफ एंथर, ये एंथर फिक्सेशन और स्टेमन कोहेजन एक जैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और ये है थर्ड क्वेश्चन, कोहेजन एंड एडिशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब ये जिम्नोस्पर्म के
फीचर के बारे में कि वो उसकी जो भी पोजीशन होती है या फिर जो भी होता है वो जहाँ रहता है लोकेशन चेंज होती है नहीं होती, वो कैसे होता है वो। और ये ड्राइड फ्रूट्स, ये ड्राई हेज़न फ्रूट्स के हेज़न फ्रूट्स का जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी तुमको आ ही सकता है, ये पिछले बार के भी क्वेश्चन में आया था 2022 के क्वेश्चन में, तो ये कर लेना। ये है सिंपल टॉपिक पर तुमको आता नहीं है, तो अगर तुमने कर लिया तो तुमको 5 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उसमें ही ये सब रहता है, ये क्या है अभी, एग्रीगेट फ्रूट्स, कंपोस्ट फ्रूट्स, ये सब इसमें आता है इसके अंदर। ओके, सो ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन वाला है। प्रेजेंटेशन, एक्साइल एंड पार्शियल प्रेजेंटेशन, कंपोजिट फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जाइगोट कहाँ जाके अटैच होता है उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। कहाँ अटैच होता है, कैसा अटैच होता है, एक्साइल में होता है, ओवरी के अंदर, एक्साइल मतलब बीच में, और मार्जिनल मतलब मार्जिन के साइड में, मतलब ऐसा, या फिर नीचे। तो ये सब होता है प्रेजेंटेशन के टाइप्स में, ठीक है। तो उसके बारे में ये प्लीज़ ये कर होंगे तो आएगा। इतना सिंपल टॉपिक से ये लड़की ने भी पता नहीं क्रॉस कर रखी, ठीक है। तो ये है इरिगेशन ऑफ रेसमिक एंड फर्टिलाइजर्स। ये तुम अगर नहीं भी आता और ये क्वेश्चन आ गया तो तुम इसको रट्टा नहीं, अपने मन से कुछ भी लिख देना, तो तुम्हारे को 2 मार्क तो मिल ही जाएंगे अगर कुछ नहीं आ रहा है तो। कि लास्ट के टॉपिक्स तुम लोग नहीं करते तो तुम लोगों को नहीं आता है। और ये है कल्टीवेशन ऑफ एजर जेब्रा एंड जेब्रा। ये तुम्हारे को इनका कल्टीवेशन बताना, जैसा बचपन में होता तो विल्ट एंड राइस कल्टीवेशन के बारे में बताते थे, तो वो सीज़न कौन सा ग्रो होता है, कब करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो सब लिखना पड़ेगा प्रोसेस के साथ, ठीक है। और ये है कॉमन डिसीजेस एंड पेस्ट ऑफ डहिया प्लांट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना। और ये कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ फ्लोरिकल्चर, ये भी करना है तुमको। फ्लोरिकल्चर के बारे में तुमको इंट्रोडक्शन, एस्पेक्ट्स, उसका सिग्निफिकेंस, वो क्यों करना पड़ता है, कहाँ को करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, वो भी कर लोगे ना तो वो आता ही है, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे मेन टॉपिक में ही है ना, इसलिए। कल्टीवेशन ऑफ कैनेशन प्लांट, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आता है, ठीक है। और डिसीज एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ मैरीगोल्ड प्लांट और सनफ्लावर, शुगर केन, ये सब जो भी है इसका करना, ये तुमको प्रैक्टिकल में भी आया होगा। प्लीज़ वही छापना है जो तुम्हारा प्रैक्टिकल में लिखा था। ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हो गए, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट छाप देना। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स इज़ इनफ, ओके। 5 पॉइंट्स इनफ है 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। और ये 5th क्वेश्चन जो तुम्हारे 2023 के समर क्वेश्चन में आया था, समर एग्जामिनेशन में आया था। तो इसमें है पैपिलेट लिप, यूनिफ्लोकेट, ये सब लिप जो है ना, ये लिप का टाइप है, शेप का टाइप, ठीक है। और ये बल्ब, ये भी लिप में आता है, ये सब कर लेना। पेरिकार्पी लिख लेना, ये भी आता है, ये भी आता है, इम्पोर्टेंट है जो टिक करके रखिए। और ये वाला इम्पोर्टेंट। और पेपस इज लाइक हेरी लाइक स्ट्रक्चर नियर द एंजियोस्पर्म इन द फ्लावर, ओके। तो ये है, तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा, तो ये कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, बाय। और नेक्स्ट वीडियो में भेजूँगी इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर बनाऊंगी। पर उससे पहले मैं तुमको सोच रही हूँ कि ज़ू का दे दूँगी, ठीक है, जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर, ओके। बाय, या